11 क्लास स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। ये चैप्टर वाइज वीडियो है जिसमें कि आपका MCQ चैप्टर वाइज बनाया गया है। ठीक है, इसमें आप क्या है कि आपको जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक मतलब लाइन बाय लाइन आप सीरियली क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये रिवीजन करने में बहुत ही मदद करेगा ये वीडियो। आप रिवीजन की दृष्टि से ही देखें। ठीक है, तो आप देखिए कि इसको मतलब क्या क्या क्वेश्चन इसमें हैं, और ज़्यादा नहीं, मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। मिनिमम 20 क्वेश्चन या 18 जहाँ तक हो सकते हैं 18 क्वेश्चन मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग देखें। पहला क्वेश्चन क्या है, वह भौतिक राशि जिसे केवल परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब ऐसी भौतिक राशि जिसे अगर हम व्यक्त करना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, तो केवल परिमाण से ही दर्शा सकते हैं। तो ऐसी राशि क्या कहलाती है? तो ऐसी राशि कहलाती है अदिश राशि। ठीक है, वह भौतिक राशि जिसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सदिश राशि। ऐसी दो राशियों के नाम बताना है जो परिमाण और दिशा दोनों हैं लेकिन फिर भी अदिश है। तो ऐसी राशियां हैं समय और धारा। अब कह रहा है सदिश के कितने भाग होते हैं? तो सदिश के दो भाग होते हैं, परिमाण और दिशा। वह सदिश जिसकी दिशा पिंड की गति की दिशा में होती है। पिंड की गति की दिशा में मतलब जिधर कोई पिंड गति कर रहा है उसी दिशा में ही उस सदिश की दिशा है। तो ऐसा सदिश क्या कहलाता है? तो ऐसा सदिश कहलाता है ध्रुवीय सदिश। एक ध्रुवीय सदिश का उदाहरण देना है तो ध्रुवीय सदिश का उदाहरण है बल। वह सदिश जिसकी दिशा पिंड के अक्ष के अनुदिश होती है, यानी कि जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर घूमता है तो उसकी जो दिशा होती है हमेशा अक्ष की ओर होती है। तो ऐसा सदिश क्या कहलाता है? तो ऐसा सदिश कहलाता है अक्षीय सदिश, जिसको हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं और उसको पोलर वेक्टर कहते हैं। अक्षीय सदिश का उदाहरण देना है तो अक्षीय सदिश का उदाहरण 3 ठो दिए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर तीनों में से कोई भी आता है, बल आघूर्ण भी वही उसी में आता है। तो कोणीय वेग, संवेग और त्वरण। यदि दो सदिशों के परिमाण और दिशा समान हो, कह रहा है कि अगर दो सदिश है दोनों के परिमाण और दिशा समान हो तो ऐसा सदिश क्या कहलाता है? तो ऐसा सदिश कहलाएगा समतुल्य सदिश। यदि दो सदिशों के परिमाण समान हो लेकिन दिशा विपरीत हो तो ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं? तो ऐसे सदिश कहलाते हैं ऋण सदिश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान हो या ना हो लेकिन दिशा समान होती है क्या कहलाते हैं? देखिए, इन दोनों का परिमाण अलग अलग है लेकिन दिशा दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो ऐसे सदिश कहलाते हैं समरेखीय सदिश। ऐसे सदिश जिनके मूल बिंदु समान हो क्या कहलाते हैं? मूल बिंदु का मतलब हो गया कि सारे सदिश एक ही बिंदु से शुरू होंगे। जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु से सारे सदिश शुरू होंगे। तो ऐसा सदिश जो है जैसे A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर, तो ये सारे के सारे सदिश एक ही बिंदु से शुरू हुए हैं, इसलिए ये कहलाएंगे सहप्रारंभिक सदिश। किसी सदिश की दिशा में इकाई परिमाण का सदिश क्या कहलाता है? तो कोई सदिश है उसकी दिशा में अगर इकाई परिमाण का सदिश लिखते हैं तो वो सदिश कहलाता है इकाई सदिश, जिसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। किसी सदिश की दिशा दर्शाने वाला सदिश क्या कहलाता है? कोई सदिश है, उस सदिश की दिशा को दर्शाना है तो उस सदिश की दिशा को दर्शाने के लिए एक सदिश का उपयोग किया जाता है और वो सदिश होता है इकाई सदिश। जो आप सेकेंड ईयर में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है इकाई सदिश का, इसलिए अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इकाई सदिश को कैसे दर्शाते हैं? तो इकाई सदिश को हम ए कैप से दर्शाते हैं, ए लिख करके ऊपर में कैप। अगर कोई भी सदिश है, मान लीजिए आप आर कैप से दर्शाते हैं तो आर अगर दर्शाएंगे तो आर कैप होगा। इकाई सदिश का परिमाण क्या होता है? तो इकाई सदिश का परिमाण याद रखना है 1 होता है। इकाई सदिश का सूत्र लिखे यहाँ पे, सदिश बटे सदिश का परिमाण संकेत में लिखें, ए कैप बराबर ए वेक्टर बाय ए वेक्टर मोड है। मोड जो है ये परिमाण को दर्शाता है। ऐसे सदिश जो एक दूसरे को समकोण बनाते हैं, एक दूसरे से समकोण बनाएगा तो ऐसा सदिश कहलाएगा समकोणीय सदिश। समकोणीय सदिश समझने के लिए आपको 3 डायमेंशनल फिगर का समझना होगा। देखिए, ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। तो एक्स अक्ष की दिशा में अगर कोई सदिश लेंगे तो आई कैप होगा, इसकी दिशा में होगा जे कैप और इसकी दिशा में होगा के कैप। तो ये सदिश क्या है? समकोणीय, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या बनाते हैं? समकोण बनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का शॉर्ट वीडियो आप रिवीजन करते रहे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। मैं आप लोग के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो देखिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए।